प्रबंधकीय समिति की लड़ाई गाली गलौच और हाथापाई तक आई। महाविद्यालय के प्राचार्य ने निवर्तमान प्रबंधक पर लगाए गंभीर आरोप। निवर्तमान प्रबंधक राजेश चंद्र शर्मा द्वारा स्टाफ का किया जाता रहा शोषण, महाविद्यालय संपत्तियों का करते हैं निजी उपभोग। शोषण की शिकायत और प्रबंधकीय समिति में चल रहे विवाद को लेकर क्षुब्ध निवर्तमान प्रबंधक ने दी गाली और मारने का किया प्रयास। महाविद्यालय में चल रहे परीक्षा के दौरान प्राचार्य के साथ निवर्तमान प्रबंधक ने की अभद्रता। सीसीटीवी फुटेज में रोष में महाविद्यालय के अंदर प्रवेश करते दिखे निवर्तमान प्रबंधक। प्राचार्य के मुताबिक निवर्तमान प्रबंधक करवा सकते हैं जानलेवा हमला। जनपद के सदर थाना क्षेत्र के बुद्ध विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की घटना। सर, आज डिग्री कॉलेज में कोई विवाद हुआ है क्या? आज विश्वविद्यालय की इस महाविद्यालय में परीक्षाएं चल रही थी। जो सुबह का टाइम है 8:30 से 11:30 का, उस समय परीक्षा चल रही थी। महाविद्यालय के प्रबंधक श्री राजेश चंद्र शर्मा जी आए और जो है, चूंकि पीछे की कुछ उनकी जो खिलाफ कंप्लेंट्स थे जो हमारे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने किए थे, और उनके खिलाफ उनके फैमिली मेंबर्स ने जो उनके ऊपर तमाम साक्ष्यों के साथ एलिगेशंस लगाए हैं, उन सबों को लेके वो लगे हमको गाली देने माँ बहन की, और मेरे साथ धक्का मुक्की की, मुझे जान से मारने की उन्होंने धमकी दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप सबके माध्यम से कहता हूं कि यदि मुझको या मेरे परिवार को कहीं कुछ कोई ठेस पहुंची तो उसकी सारी जिम्मेदारी राजेश चंद्र शर्मा की होगी। यदि मुझे खरोच भी आई, मेरी हत्या की हुई, तो राजेश चंद्र शर्मा उसके जिम्मेदार हो। राजेश चंद्र शर्मा क्या है? राजेश चंद्र शर्मा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इस महाविद्यालय के वो प्रबंधक है। तो आपको लग रहा है कि प्राचार्य वर्सेस प्रबंधक चल रहा है, किस बात को? नहीं, प्राचार्य वर्सेस प्रबंधक का चीज यही है कि ये दो कर्मचारियों को अपने यहां संबद्ध किए हो, जो एक क्लर्क है और एक चपरासी है। बड़े मुश्किल से लिखने पढ़ने के बाद जब इनके खिलाफ कंप्लेंट गई, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय को क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी को कंप्लेंट किया, उस पर इन्होंने जांच आई, कमेटी आई, तब एक कर्मचारी भी 20-25 दिन से महाविद्यालय में, हमने कहा कि नहीं बैठो आप। जानकारी के मुताबिक प्रबंधक प्रबंधकीय समिति इस महाविद्यालय का पहले से प्रबंधकीय समिति का रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका था और इन्होंने अपने सोसाइटी के रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दी थी, जिस पर एक रामशरण मिश्रा जी हैं, जो वो भी लाइफ मेंबर हैं, उन्होंने आपत्ति डाली थी और वह जो है इनकी जो है उस पर डिस्प्यूट था। लेकिन ये जो है अब ये अपना जो है प्रबंधकीय नवीनीकरण का शायद मुझे जो बताया गया कि ये कल शायद प्राप्त हो गया है, और उसी उत्साह में ये आके मेरे साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज जो मुझे जान से मारने की धमकी इन्होंने दी। आपको स्पेशली टारगेट करने का आप मेन कारण क्या देखा? मेन कारण ये था कि हमारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों ने दिया। दूसरा चीज, इनके जो और फैमिली मेंबर्स रामशंकर मिश्रा जी की बेटियों ने, क्योंकि एक दामाद ये हैं, बाकी अन्य जो बेटी दामाद हैं, उन लोगों ने इनके ऊपर जो है जाति का प्रकरण उठाया है। और रामशंकर मिश्रा जी की 2010 में डेथ हो चुकी थी, 2014 में इनकी बैलेंस शीट है, वो सारे साक्ष्य के साथ उसकी कॉपी हमको भी किया, संबंधित लोगों को किया, डीएम को, गवर्नर को, मुख्यमंत्री को, इन्होंने सबको अपने हिसाब से उन्होंने पत्र भेजा। उसकी एक कॉपी बीइंग ए प्रिंसिपल उन्होंने मुझको भी फॉरवर्ड किया, मैंने इनको बताया और वो कॉपियां मैंने इनको उपलब्ध कराई। इनको ये लगता है कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं, मेरे संज्ञान में तो ये भी नहीं था कि महाविद्यालय बुद्ध विद्यापीठ डिग्री कॉलेज के नाम 45 बीघे जमीन भौवलिया में है। ये उन्हीं के द्वारा जब साक्ष्य आया, खसरा आया, खतौनी आया, तो मुझे पता चला कि 45 बीघे की जमीन को ये वो खा रहे हैं, उससे जो आमदनी है, जो उससे आय हो रही है, वो निजी खर्चों में ये ले रहे हैं, क्योंकि महाविद्यालय के अकाउंट में एक भी रुपया उससे संबंधित नहीं आया। तो ये सारे प्रकरण इनके थे और उन्होंने उसके वजह से ये आप सोचे कि इस तरीके से अगर हम करेंगे तो शायद ये प्रिंसिपल बाहर के हैं, बाहर से आए हैं, तो इनको हम धमका लेंगे और अपनी मनमानी कर लेंगे। लेकिन मैं इस घटनाक्रम को भूल नहीं पाऊंगा और मैं इसे बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। आगे क्या कुछ कदम रहने वाला है? मैं इसके बाद आप लोगों से वार्ता करने के बाद मैं एक जो FIR कराने जा रहा हूं आपके खिलाफ, और मैं माननीय कप्तान से और संबंधित थाने से मैं अभी जाऊंगा। आप लोगों से वार्ता करने के पश्चात मैं इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने की बात करूंगा। ओवरऑल आपका ये मानना है कि महाविद्यालय से जुड़े प्रॉपर्टी को लेकर
जो मैनेजमेंट के परिवार में डिस्प्यूट है उसका ये कारण रहा आपके साथ हाथापाई और गाली? नहीं, ये था, प्लस जो इन्होंने लगातार शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के विरुद्ध लगातार अनावश्यक हस्तक्षेप करके उनको हैरेस कर रहे थे, तो वो प्रकरण पे इन लोगों ने शिकायत लिखी और उस शिकायत पर चूंकि माननीय कुलपति महोदया ने एक जांच कमेटी बना दी और वो क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने उससे संबंधित इनसे जवाब मांग लिया। आपके मुताबिक प्रबंधक जो है ये तमाम प्रोफेसर यानी विद्यालय परिवार का शोषण कर रहे थे, निश्चित तो रूप से। क्या इसकी शिकायत आपने उच्च शिक्षा या महाविद्यालय यूनिवर्सिटी को आपने दिया? हाँ, यूनिवर्सिटी को है, संज्ञान में है, यूनिवर्सिटी के संज्ञान में, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में, और उसी के तहत उन्होंने कमेटी गठित की और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने इनको नोटिस भेजा जिसकी एक कॉपी हमको भी भेजी है।